मेरे पास एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्राहक कैसे बढ़ाएं, ग्राहकी कैसे बढ़ाएं, दुकानदारी कैसे बढ़ाएं। तो ये क्वेश्चन भाई सभी का है, मेरा भी है। मुझे भी अभी तक नहीं पता कि कैसे बढ़ाएं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बताता हूँ और आप बताना कि ये सही है कि नहीं है। जो जो मैं बताऊंगा वो तो फिलहाल मेरी दुकान में भी नहीं है, वो सब चीजें कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में करूंगा। ग्राहक बढ़ाने से रिलेटेड पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपकी दुकान अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फ्रंट से बाहर से डिस्प्ले जो बैनर एकदम बैनर ब्राइट होना चाहिए ताकि दूर से लोग देखें और उनका आने का मन करे आपकी दुकान पर। डिस्प्ले बाहर ऐसे टंगी हो, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग क्लॉथ टंगे हो, मान लो जो ओवर साइज के टी शर्ट चल रही वो टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। अभी कार्गो के लोअर पैंट वैंट चल रहा है, वो पैंट वगैरह टंगे होने चाहिए। तो मतलब जो वर्तमान में चल रहा उससे रिलेटेड डिस्प्ले बाहर जो है टंगे रहने चाहिए। तो ग्राहक जो है एकदम से अट्रैक्ट होता है कि अरे यार इस पे तो वही सामान टंगा है जो मेरा दोस्त लेके आया, अरे यार वो मार्केट में यही चल रहा है, मैं वीडियो देख रहा था वही आइटम यहाँ पे टंगा है। तो यानी कि यहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो फिर ग्राहक आने की सोचता है और ग्राहक आता भी है। पहली चीज तो आपकी बाहर की डिस्प्ले ऐसी होनी चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करे और वो आ जाए। फिलहाल मेरी इतनी डिस्प्ले अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो सब पैसों से होता है भाई। अभी पैसों से मैं वीक हूँ थोड़ा, तो इसलिए मेरे पास वो ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आइडिया तो ये बेस्ट है ना। और दूसरा है भाई, ग्राहक से सही तरीके से बात करो, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और मैं सबसे ये मेन समझता हूँ, अगर आपकी डिस्प्ले भी सही नहीं, कुछ भी सही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है और आप कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करते हो एकदम फ्रेंडली, तो आपका भाई ग्राहक भाई सब दुकानें छोड़ के आपके पास आएगा भाई। उससे भैया भैया करके बात करो, अच्छे से इज्जत उसे दो, उसे भी लगना चाहिए कि उसकी वैल्यू है। ऐसे नहीं कि ऐंठ में, समझ रहा है, एटीट्यूड में नहीं, क्योंकि आजकल हर किसी के अंदर एटीट्यूड है। कोई तुम्हारा एटीट्यूड क्यों देखेगा, तुम्हारी दुकान पे काहे के लाने आए, तुम्हारा एटीट्यूड क्या हो देखेगा। तो एकदम फ्रेंडली बात करो। अगर बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उससे भी उसी तरीके की बात करो, अगर बराबरी की है तो उससे उसी तरीके की बात करो। और जैसे कस्टमर देखे हुए आ रहा हो सामान, तो भाई एक की जगह दो दो तीन तीन आइटम दिखा दो। मान लो वो बोले भैया मैं चेक में शर्ट दे दो, तो चेक में दो तीन प्रकार की शर्टें दे दो। फिलहाल ये तो मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन इससे अपन ग्राहकी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं भी करूंगा तो मेरी ग्राहकी और बढ़ जाएगी, लेकिन अपन क्या है, आलसी है, तो थोड़ा बहुत आलसी भी होना ठीक रहता है। क्योंकि गाँव क्षेत्र में अगर तुम जितना ज्यादा दिखाओगे तो पता नहीं फिर कस्टमर उतना कंफ्यूजन में आ जाते हैं और फिर वो लेते नहीं है, ये मैंने देखी है। लेकिन ग्राहकी बढ़ाने के लिए ऑप्शन सही है। मान लो कस्टमर एक चीज मांगे, उससे रिलेटेड दो तीन चार चीजें दिखा दो। जैसे अपन इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, कोई एक रील देखते हैं, अगर वो अपन ने रील देख ली तो उससे रिलेटेड दूसरी रील आ जाती है, अपन को वो पसंद आती है, तीसरी रील आ जाती है, वो अपन को पसंद आती है। तो ऐसा ही सेम, अगर कस्टमर एक कोई चेक में शर्ट मांग रहा तो थोड़ी अलग चेक की एक और दिखा दो, फिर उसे वो पसंद आएगी, फिर अलग चेक की एक और दिखा दो, उसे वो पसंद आएगी। मतलब ऐसे रिलेटेड बता दे रहा हो, तो उससे क्या है, ग्राहक का जो है मन एकदम तुम्हारे काबू में हो जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो बाहों ऐसा फील कराओ कि मान लो जाकि जो बहुत ट्रेंडिंग में है और खूब चल रहा भाई जो आइटम, तो जासे का है कि ग्राहक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है लेने के लिए सामान। और तीसरी चीज़ तो वही है भाई जो आप जानत हो, रेट बढ़िया होना चाहिए और रेट के मुताबिक ही कपड़ा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो क्वालिटी लग रही है उसकी लो और तुमने रेट रख दी भूख के और फिर डिस्काउंट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं। रेट होनी चाहिए बढ़िया, उसी के हिसाब से कपड़े होने चाहिए, तब जाके ग्राहक रुकेगा, थमेगा, खरीदेगा। और आजकल का है सोशल मीडिया को सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा हो, तो अगर ग्राहकी बढ़ाने हैं, अगर कामिंग करना है या पैसे ही कमाने हैं, तो भाई इंस्टाग्राम पेज बना लो, वहाँ पर रोज पोस्ट करो, प्रतिदिन पोस्ट करो। भले ही तुम माल, जैसे कि मैं माल लाया था, ठीक है, अभी कल परसों माल लाया, बहुत सारा माल लाया, अब मैं बहुत सारा माल एक ही बार में वीडियो में दिखा दूंगा, मजा नहीं आएगा। अब वो इतना सारा माल में बहुत सारे आइटम आए, तो बहुत सारे आइटम वो चलेंगे एक महीने कम से कम। यानी कि एक टी शर्ट एक दिन पोस्ट करो। मान लो आज है तो आज एक कॉलर वाली टी शर्ट मैंने पोस्ट कर दी, दूसरे दिन एक मैं कार्गो पैंट लाया, वो कार्गो वाला पैंट पोस्ट कर दिया, तीसरे दिन मैंने एक शर्ट लाया, शर्ट पोस्ट कर, मतलब हर दिन एक पोस्ट नहीं। तो उससे क्या है, कस्टमर जो तुमसे जुड़ेगा वो तुमसे कनेक्टेड रहेगा। और जब भी कस्टमर है वहां से व्हाट्सअप नंबर ले लो, वहां से नंबर ले लो, व्हाट्सअप ग्रुप बना लो, दुनिया भर की चीज़ें, ये इनसे जो ग्राहक बढ़ते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सब मैं भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी बात को आप समझेंगे कि इनसे ग्राहक बढ़ती है। अगर आपने करना चालू कर दिया आपके ग्राहक बढ़ेंगे, और मैंने चालू कर दिया तो मेरे भी ग्राहक बढ़ेंगे। और पांचवी चीज़ है ऑफर वगैरह, ऑफर निकालो। आजकल आदमियों का है कि जैसे मान लो ये लोवर है, अगर ये 300 रुपया का है और इसके साथ में अगर मैंने एक टोपी फ्री दे दी, भाई सब खुश हो जाएगा ग्राहक। तो ऐसे ऑफर वगैरह दे दो, बस सिस्टम जो देखो, फिर तो दुकानदारी को खूब चला, दुकान खूब चला दबा के। अगर तुम इस लोवर पे एक टोपी फ्री दोगे, भले ही मुनाफा तुम्हारा कम होगा, लेकिन ग्राहक तुमसे जुड़ जाएगा, अगली बार वो आएगा उससे कमा लेना। लेकिन पहली बार तो उसे खुश करके भेज दो। मान लो पहला तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया तो उसको दे दो ऑफर में, थोड़ा बहुत कम कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आए तो वह हिसाब से देख लो। फिर अगर तुम पहली बार में कस्टमर को सही से डील करो तो वो कस्टमर दूसरी बार भी तुम्हारी दुकान पे आए और लोगन को साथ में लेके आए।
तो ऐसे ऐसे का है बॉन्ड बनत, फिर ऐसे ऐसे नेटवर्क बनत, फिर ऐसे ऐसे का है दुकानदारी बढ़त जी। वो शायद दुकानदारी बढ़ावे के सब आइडिया वगैरह। सातवीं चीज जो है भाई, आपको बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मेन चीज जो है, और आपकी टाइमिंग। अगर सुबह 8 बजे दुकान ओपन हो गई तो शाम को जितना भी मान लो आपके मुताबिक सही टाइम हो, मान लो प्रॉपर टाइम पे ओपन और ऑफ होनी चाहिए। सुबह जो टाइम पे खुलती है और शाम को जो टाइम पे ऑफ होती है। ऐसा नहीं कि आज खुल गई कल बंद है परसों बंद है फिर 2 दिन बाद खोल ली मूड भाव से दोपहर में बंद करके चलेगा, ऐसा भी नहीं। इनसे क्या है, ग्राहक बढ़ते हैं। मान लो ग्राहक को विश्वास होता है कि वो भाई की दुकान खुलेगी पक्का, भाई की दुकान क्या है कभी बंद नहीं होती है, कभी भी चले जाओ, अगर इस टाइम पे पहुंच गया तो अब दुकान खुली मिलेगी आपको। एक आपका प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि मान लो इस टाइम से इस टाइम तक मेरी दुकान है जो ओपन रहेगी किसी भी हालत में। तो कस्टमर का क्या ट्रस्ट बनता है आप पे, वो कस्टमर बिना मोबाइल देखे, बिना कॉल करे, बिना कुछ आंखें बंद करे सीधा आपकी दुकान पे आ जाएगा, क्योंकि भाई की दुकान खुली है, खुली रहती है तो सीधा आएगा आपके पास। सबसे मेन चीज कौन सी है, पहली तो है डिस्प्ले, दूसरा है आपका बिहेवियर, तीसरा है आपका रेट। ये 3 चीजें बस, यानी में ग्राहकी बढ़ जाती। और चौथी जो है कि थोड़ा ऑफर दे दो, बढ़िया ग्राहकी बढ़ती है। साथ ही सुबह की वीडियो के कमेंट पढ़ लेते हैं। अभी 8 घंटे हुए और 435 कुछ व्यूज आए, इसमें 12 कमेंट आए इस पर, जिसमें सबसे पहला कमेंट है वीर चौधरी भाई का। भाई मैंने 2020 से शॉप कर रखी है, 1 रुपया नहीं जोड़ पाया हूँ। आपने कितने रुपए लगाए और कितने आपने जोड़ लिए? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दुकान की शुरुआत की थी बहुत कम से की थी भाई। मैंने दुकान बनाई बहुत ज़्यादा बना ली, अपने हिसाब से अपने एरिया के मुताबिक से अच्छी दुकान बना ली। और जोड़ने की बात है कि बहुत खर्चा किया और ऊपर वाले की दया से ठीक है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 4-5 साल में ऐसा तो है नहीं कि आदमी 10-12 लाख जोड़ लेगा, नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन इतना है कि मस्त खा पी ले और जो खरीदना है वो खरीद ले, बाकी यही। एक कमेंट है भाई गुरु का। गुरु भाई साहब कह रहा है फिक्स रेट पर क्यों नहीं सेल करते हैं? इधर फिक्स रेट तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है फिक्स रेट। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं फिक्स रेट दूंगा सब कस्टमर को, आप खुद देखना कि फिक्स रेट पर कस्टमर सामान लेते हैं कि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग फिक्स रेट पर होगा, मैं उनसे कहूँगा भैया फिक्स रेट है, आपको लेना हो ले लो, नहीं लेना नहीं लो। तो मेरा पहले बात तो पक्का यकीन है कि वो नहीं लेने वाले। स्ट्रगल पीयूष ब्लॉग एकदम सुपर भाई, थैंक यू ब्रदर। मोजिम राय भाई आपका दुकान और ऊपर जाए इंशाल्लाह, थैंक यू ब्रदर। मिस्टर किंग शैडो, अरे भाई मैं भी दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन कितने पैसे में दुकान खोल सकता हूँ? तो मिनिमम 3-4 लाख रुपया रखो और शुरुआत करो मस्त। स्ट्रगल पीयूष ब्लॉग, म्यूजिक का वॉइस थोड़ा कम, ओके ब्रदर। लोकेंद्र देवागन, ज्यादा सामान भरने से डेथ स्टॉक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको सामान कौन सा भरना है? जो चल रहा हो मार्केट में, जो रिटर्न बिकता हो, समझ रहा है, वो सामान रखोगे तो वो डेड स्टॉक नहीं होगा। अब मान लो जैसे मैं ये टी शर्ट पहने तो मैं ये लाऊंगा, अगर इसका ज़्यादा ही माल ले आऊँगा भाई, इसका ज़्यादा ही माल निकल जाएगा, क्योंकि ये अच्छी लगती है देखने में और लड़के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये बिकेगा, रेगुलर बिकेगा। अगर हाँ आप थोड़ा वैसा लाओगे फैशन के तौर पे, मतलब अभी ये चल रहा है तुम वो लेता है उसका ज़्यादा माल, कल दूसरा चल रहा है वो ज़्यादा माल लेता है, अब ये तो टी शर्ट है सदाबहार चलती है, तो ये लाओगे तुम हमेशा बिकेंगी तुम्हारी। अगर तुम फैशन से रिलेटेड लाते हो कुछ तो वो फंस जाता है। मान लो तुम ओवर साइज लाओगे, बहुत सारी टी शर्ट ले आओगे ओवर साइज का क्रेज ऐसा है कि किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, तो ये वाली टी शर्ट हर बंदा पहन लेता है। तो यही है कि ज़्यादा कलेक्शन लाओ तो वैसा नहीं लाओ कि फैशन के तौर पे, वैसा लाओ जो सदाबहार चले। मिस्टर किंग शेडो, क्या मुनाफा होता है? ठीक हो जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। विन 789, भाई आपका 350 वाला शर्ट कॉटन तो है, लेकिन कौन सा कॉटन है, पेपर कॉटन या कॉटन लाइंस या कुछ और बता दो भाई। कॉटन मिक्स है, अब इतना तो भाई मुझे ही पता नहीं है बीक में कि पेपर कॉटन है या कौन सा है, लेकिन हल्का कॉटन मिक्स है। और ये सारे कमेंट थे आप लोगों के जो कि बहुत अच्छे हैं, मैंने सोचा आज की वीडियो में आपके कमेंट ही बता दूं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ये भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।